जानती नहीं कि मैं कौन हूँ? अबे तुझे नहीं पता तू कौन है? क्या आकाश तुम दोनों के गले में आई कार्ड लगा के घुमा क्या? तुम क्यों पकड़े गए? नकली पोस्टर बनाने के चक्कर। इसमें गलत क्या है? ये तो कला है, ये तो कला है। कलाकार को भी पकड़ते हैं क्या? तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? मैं तो बस एक माँ की इच्छा पूरी कर रहा था। माँ की इच्छा? एक माँ अपने बच्चे से कह रही थी, बेटा बाहर बैठ जाओ, घर में गब्बर पकड़। बच्चे ने बात नहीं चली और बाहर चला। अगर उस वक्त गब्बर बाहर न होता तो बच्चा माँ पर यकीन नहीं करता। मौका देख मैंने बच्चे को उठा लिया, लेकिन भलाई का जमाना ही नहीं था। उसकी माँ नहीं मुझे कहने लगी बच्चे को कि मैंने अबे यूं प्लेट घिसने से दीवार में छेद नहीं होगा। तुझे जेल में शिफ्ट कर देंगे, वहाँ जाकर कैदियों के झूठे बर्तन घिसना। समझा? इंस्पेक्टर अब क्या है? मुझे प्लेन पेपर और एक दर्जन पेन चाहिए। इसलिए आत्मकथा लिखने के लिए। इसकी बे अरे गांधी जी, नेहरू जी ने जेल में अपनी आत्मकथा लिखी थी। वही पढ़े लिखे थे क्या? मैं नहीं हूँ। आज की सफाई में मैंने पीएचडी किया है। पेपर लेकर लिखेंगे। मैं यहाँ दामाद को सर जेल से ससुराल कहता है। हवलदार सर ऐसे ही पकाता रहेगा कि हम लोग ऑर्डर करके आते हैं। अब ये सर पीछे हम ये क्या है? वो कौन था? मेरा चाहने वाला। इसे लेने के लिए इतना स्टाइल क्यों मारा उसने? रजनीकांत की फिल्म में बहुत देखी। ये लो पकड़ो। शाम को इसे मुझे फोन करना। मेरा फोन नंबर इसमें है। मुझे पूरा यकीन है ना कि वो उसी फोन से बात करेगा। वो क्या सर? वो उससे फोन करेगा। अगर कहीं और से फोन किया तो बिट्टू को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। रवि जिंदा बच गया। उसको मारे बिना मैं चैन से नहीं बैठूंगा। रवि तक तो नहीं पहुंच पाएगा। वो अपनी जिंदगी से तंग आकर खुद ही तू उसे छोड़ नहीं सकता। मैंने तुझे आदमी दिए, फिर वैन दी, फिर क्रेन दी और लाख रुपए दो बार तुझे नकली फैमिली तक बना कर और फिर पासपोर्ट के लिए लाखों खर्च किए। वो सब अलग। इस राज को छुपाने के लिए सरकार की फैमिली को हर्जाना दिया, तब जाके इस बवाल से मेरी गर्दन छोटी और उससे एयरपोर्ट जाकर एक फ्लाइट टिकट। मैं तुझ पर 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर चुका हूँ। ये लो, ये मेरे लिए फिजूल खर्ची और तेरे लिए बोनस। ये लो। बेबे बेबे और किसी काम की नहीं है। अगर मैंने रवि को लगाया होता तो वो 15 मिनट में लाइव लूट के यहाँ बैठ 25 साल के छोकरे तो जाके उसके तलवे चाट शर्मों की तरह। चैनल मेरा बैन निकाल देगा। ये बंदे ना मुड़ी चले वो शायद मोबाइल इस्तेमाल पढ़ा लिखा है सही है। इसके ट्रांसमीटर सर मैं ट्रैवल मूर्ति बेल नहीं मिली इसलिए जेल से भागा है। यहाँ बहुत गड़बड़ है। बाहर भेजना बहुत मुश्किल है। पहले तो ये जान लो कि तुम किससे बात कर रहे हो मूर्ति। बिट्टू पर वरदराज जी वो तो आउट ऑफ ऑर्डर हो गए। अरे कितनी मुश्किल से तो मैं लॉकअप से भागा हूँ। तुम झूठ अच्छा बोल लेते हो। नहीं सर मैं सच कह रहा हूँ। जिस आदमी ने तुम्हें पकड़ाया है, तुम्हें फोन करने पर मजबूर किया है, उससे बात करनी है। हाय रविंद्र नारायण, योर फ्रेंड बिट्टू हियर। हाउ आर यू? बेस्ट में छोटी सी कहानी सुन। मेरे पापा एक दिन लाला के नाखून काट रहे थे और गलती से लाला को चोट लगी। मुझे बहुत बुरा लगा। वो दर्द से चिल्ला रहा
पापा ने मुझसे दवाई लाने को मैं दौड़ कर अंदर गया। भाई का खून देकर मेरे आंसू निकल आए। दूसरे दिन खबर मिली कि मेरे पाप का खून हो गया। उसके बाद लाला कभी नहीं आया। पर एक बात को ये जानता, यहाँ तक कि मेरा भाई भी नहीं कि वो खूनी मैं था। लाला के काम की वजह से शादी मौज देखता हूँ कि तुम लोग ये समझते हो। कैसे आदमी हो? वो सीधे सीधे वार्निंग दे रहा है और तुम्हें डर नहीं लगता? उसके डराने धमकाने से मुझे डर नहीं लगता। तो अब क्या करना है? इस बिट्टू नाम के ट्यूमर को हटाना है। ये बीच ना को चेहरा मेरा बैंड कर दे। ये बंदे रंग चले नहीं। वो इतना खूंखार आदमी है, मुझे उससे डर नहीं लगता। मुझे उसकी फिक्र नहीं है। भूल जाओ उसको। मैं भी उसे मार सकता हूँ। वो चिल्लाता था और मैंने यही फर्क। मधु अंकल, वो मधु है ना? अरे यार ये लड़की इतनी टुल्ली है, चश्मा लगा के भी नहीं दिखेगी। अंकल उस दिन गुस्से में इसने मुझे क्या करें, आज मैं उसका बदला लूंगा। मधु मधु प्लीज रुको। ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जैसे तुम मुझे जानती नहीं? नहीं जानती, मैं ये भी नहीं जानती कि तुम्हारा प्यार सच्चा है या नहीं। तुम्हारा नाम भी रवि है। What are you saying? I love you ना। Who are you? तुम्हें मेरा बैकग्राउंड चाहिए ना? मेरा नाम रवि, पापा का नाम नारायण शास्त्री, माँ का नाम मधुबाला, छोटी बहन का राजी। जरा सीताराम का घर आखिर है किधर? हम 3 घंटे से गोल गोल घूम रहे हैं। पापा आप मधु, ये मेरे पापा। क्या टाइम है यार तुम्हारे? ये छिपा के रखा था क्या? डायलॉग खत्म हुआ नहीं कि कार की एंट्री हो गई। ये सचमुच मेरे मम्मी पापा। हे बुढ़ा, ये तो एक नंबर का चिंटू। तुम्हें तो समझ होनी चाहिए। क्या है? किसी अंधे को भी यकीन नहीं होगा कि ये तुम्हारे पापा हैं। शक्ल भी नहीं मिलती तुम दोनों की। ये मुझको क्या है? तुम्हारी नौटंकी वाली माँ बहुत सुंदर है। कौन है ये? इतना चप्पल क्यों कर रही है? तुम्हारा कोई डायलॉग नहीं है छोटा। एक और वर्ड तो मेरे दांत पकड़ दी। क्यों गिड़गिड़ा रहे हो? पैसा मिला ना तुम लोगों को? पैसा? इतना भी चीप नहीं है। तुमने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि हम लोग एक परिवार नहीं है। तुम्हारे मानने ना मानने से सच नहीं बदल जाएगी। बोलकर अगर तुम हमारे घर की बहू भरी ना, वैसे बस मानने को दौड़ रही है। खूबसूरती के साथ सीताराम का घर की तरफ राइट से हम तो सीधे जाएंगे, तुम सीधे रहना। बहुत झूठे पड़ेंगे यार। चेहरा मेरा बैंड कर दे। रुको। जो कि बड़ा लिखा है सही है। पकड़ो इसको। ये क्या किया? पेपर वेट, यहाँ आप खुदक रही हो तो मैं एक जगह खड़ा रखने के लिए लाया। मेरी बात सुनो ना मधु, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो सच्ची। मैं चाहता हूँ तुम मुझसे शादी कर, रानी बना के रखूंगा। एक और जरूरी बात, थोड़ी सी रिस्की बात है तो अपनी सेफ्टी के लिए वजन बढ़ा। मधु, मुझे तुम्हारे प्यार में अजीब सपने आते हैं। मैं देखता हूँ कि हम दोनों की शादी हो और पूरी मेहनत करके ऐसे गोल मटोल बच्चे हुए। ठीक है? ओके ना? चिल्लाना मत, मुस्कुराओ प्लीज। इनका ख्याल रखना, मैं बस अब आया। ओके? सूखी लकड़ी जैसी है, जैसे पसंद कैसे आती है? जीरो साइज है, आजकल यही फैशन है। कितनी नक्चड़ी है वो तुम्हारी होने वाली भाभी है। जरूर इसने कुछ किया होगा, तभी वो भड़की हुई। तुम सीधा बेडरूम के अंदर क्यों घुस गए? वो लोग क्या सोच रहे होंगे? मेरे घर वाले आ रहे हैं, हमारे रिश्ते की बात। यहाँ पर लोग ये नहीं जानते कि लड़का कौन है। पापा को तो मालूम है। बुखार माँ से मुझे पार्टनर कुछ नहीं काटा है जो उनसे निपटूंगा। जानती हो ना कितनी खड़ूस है वो? ये तो तुम्हारी देखो बात ये है कि मधु, तुम्हें तो पता ही है ना कि कल क्या हुआ था। सच बताओ मधु, मेरे पापा को नहीं जानते। ऐसे कपड़े में देख लिया वो मेरे सारे कपड़े उतार देंगे। जानू बोलती बंद हो गई। बीच ना को चेहरा मेरा बैंड कर दे। ये बंदे रंग चले नहीं।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगा मैं तुझसे मिलने आया हूँ। तेरी बेटी के लिए आया हूँ मैं। ये आंटी चुपचाप इसकी शादी करवाना चाहती है ना? हाँ, और ये पुलिस वाले का घर है, जाओ यहाँ से। अच्छा तो दूल्हा कौन है? यही है ना? यही है ना? कौन ये? नाक नीचे, अच्छा है, अच्छा है। हाँ? साड़ी वाली पे मेरी पैर बिगड़ गया। उधर रेड सिग्नल मिलेगा। वो मेरी सास बनने वाली है। सौतेली सस खाओ। शायद इससे तेरी शादी में अड़चन पैदा। तेरी शादी के बाद में सुधारे जाऊँ। मुझे लड़के से अकेले में बात करनी है। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। अब सुन कर मेरा रोम स्वर की वैसे तुम करते क्या हो? ये तुमने मेरा दिल चुरा लिया। डाला रे। डालकर प्यार का इजहार छोड़ना। पगला गई हो क्या? यहाँ लड़की की शादी तय करने आई हो और नौकर से इश्क करना रही हो? कौन सा नौकर जी? यही तो होने वाला दामाद है। ये तो नौकर है, वो है हमारा दामाद। मुझे नहीं मंजूर। मेरी शादी कोठे से हुई है तो उसकी शादी भी कोठे से ही होगी। ये क्या क्या जिस गुलाब को जोड़ना चाहिए उसमें थप्पड़ मार रहे। मधु के प्यार में रवि पागल है। पागल हो गया तो पागल खाने जाएगा। मारने के बाद एक छुआ तो सही प्यार का एहसास। कार पार्क मत कर, मैं अभी आता हूँ। ओके। अरे आओ राजा, अहमदाबाद कह रहे हो? अभी तो आया। आप जल्दी जाने नहीं दूंगा। नहीं मुझे जाना नहीं। अरे कुछ खा कर तो जाओ। टाइम हो रहा है। क्या बात है, आज पूरी फैमिली एक साथ है। आज रवि की सगाई हो रही है। कांग्रेस रवि। थैंक यू सर। ठीक है, मुझे चलना चाहिए। वहाँ पहुँच के फोन करता हूँ। ओके राजा, फ्रैंक को छोड़कर आता हूँ। कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं, तुम अलर्ट रहना रवि, हमें तुम्हारी जरूरत है। सर फोन अंदर रह गया। ओके सर, मैं जानता हूँ वो कहाँ। मैं लेकर आता हूँ। अंकल फोन निकालो। सर